आमीन। अब हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा करता क्या है। पवित्र आत्मा क्यों चाहिए आपको, बच्चे को, बड़े को, बुजुर्ग को, बहन को, भाई को, एक दुकान चलाने वाले को, एक बिजनेस चलाने वाले को क्यों चाहिए पवित्र आत्मा? हालेलुया। यूहन्ना की किताब 14:16। यूहन्ना की किताब 14:16। मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हें एक सहायक देगा, और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। हालेलुया। कि वो सर्वदा तुम्हारे, पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारे साथ रहता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारी सहायता करता है। अगर जो मेरे साथ होगा तो वो मेरी सहायता करेगा। अगर मुझे कुछ कार्य करने हैं, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे साथ अगर मेरा भाई खड़ा है, गबिन खड़ा है मेरे साथ, तो वो क्या करेगा? आप अकेले नहीं कर पाओगे, हम दोनों मिलकर करते हैं, तो वो क्या करेगा? मेरी सहायता करता है। वो मेरा क्या है? सहायक है। वो मेरी क्या करता है? कौन? पवित्र आत्मा। कौन? पवित्र आत्मा। वो क्या है? हमारा एक नंबर हो गया, है ना? वो हमारा सहायक है। यूहन्ना की किताब 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुम्हें कहा वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। वो क्या करता है पवित्र आत्मा? बोलो, सिखाता है। क्या करता है पवित्र आत्मा? वही हमें सिखाएगा। हालेलुया। और पिता की बातें और प्रभु यीशु मसीह की बातें हमें क्या कराएगा? याद कराएगा, स्मरण कराएगा। वो ये दूसरा क्वालिटी है उसकी। किसकी? पवित्र आत्मा की। अब तीसरी क्वालिटी देखते हैं। यूहन्ना की किताब 16:13। परंतु अर्थात जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें वो पवित्र आत्मा हमें समय से आने वाली बातें भी क्या करता है? लिखा है ना, मैंने नहीं लिखा, खुदा के वचन में लिखा है। वो आने वाली बातें क्या करता है? बताएगा। इसलिए मुझे क्या चाहिए? और क्यों? क्योंकि वो क्या है? वो सत्य का आत्मा है। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो वो मुझे सत्य बोलना और सत्य की राह पर चलना सिखाएगा। हालेलुया। ये उसकी कौन सी क्वालिटी होगी? एक और क्वालिटी होगी। हालेलुया। तीसरी। अब प्रेरितों की किताब 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक क्या होगे? मेरे गवाह होगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा और क्या करेगा? वो तुम्हें सामर्थ देगा। क्या देता है? शक्ति देता है, पावर देता है वो। हालेलुया। और क्या ठहराता है तुम्हें? क्या ठहराता है वो? गवाह। हमें पृथ्वी के छोर तक क्या ठहराता है वो? अपना गवाह ठहराता है। वो हमें अपना गवाह ठहराता है, अपना गवाह ठहराता है। आपके गवाह को, अगर किसी ने आपकी गवाही देनी है, मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर आपकी गवाही देनी है किसी ने, तो आप ये नहीं कहोगे कि मेरा गवाह मर जाए। आप बोलोगे मेरा गवाह मर जाए? कोई नहीं बोलेगा मेरा गवाह मर जाए। वो अपने गवाह को रात दिन ऐसे घुटने टेक कर प्रार्थना करेगा कि मेरा गवाह सुरक्षित रखी परमेश्वर। वो कल्ला ही है। अगर जे वो फड़िया गया या ਉਹਨੂੰ किसी ने गोली मार दी
तो फिर कौन मेरी गवाही दूंगा मेरी बेकसूर होने दी, बेगुनाह होने दी। हालेलुया। हम परमेश्वर के और उसके क्या हैं? गवाह हैं। वो हमें मरने नहीं देगा जब तक पूरी दुनिया ना घुमा दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि किसने कहा है? किसने बोला है? परमेश्वर के आत्मा, पवित्र आत्मा ने बोला है। हालेलुया। जकरिया की किताब 12:10, जकरिया की किताब 12:10। जकरिया की किताब 12 और उसकी 10। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिससे उन्होंने भेदा। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। ये पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। वो क्या करता है? एक तो हमें अनुग्रह देता है और हमें प्रार्थना करनी सिखाता है। क्या करनी सिखाता है? वो हमें प्रार्थना करनी सिखाता है। कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा है, सिखाता है। कहते हैं ना हमें पवित्र प्रार्थना नहीं करनी आती। कैसे? तो पहले पवित्र आत्मा लो और फिर प्रार्थना भी करनी आ जाएगी। क्योंकि वो क्या कहता है कि तुम नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करनी है। जब पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हें प्रार्थना करनी सिखाएगा, फिर तुम कहोगे हे अब्बा, हे पिता, हे अब्बा, हे पिता कहकर तुम प्रार्थना करोगे। हालेलुया। ये एक क्वालिटी है उसकी। आगे 1 कुरिन्थियों 12:4-11। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। हाँ जी, आगे इसमें परमेश्वर के सेवा भी और कई प्रकार के हैं। सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु, हाँ जी, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सबको हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। हालेलुया। आगे, किंतु सब के लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। हाँ जी, क्योंकि एक को तो आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती हैं। एक क्वालिटी, दो क्वालिटी इसमें। किसमें? पवित्र आत्मा में। एक तो बुद्धि की बातें सिखाता है वो, और दूसरा ज्ञान की बातें। बुद्धि की बातें अलग हैं और ज्ञान की बातें अलग हैं। हालेलुया। वो कौन दे रहा है हमें? पवित्र आत्मा दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह को पूछा गया, हमें कैसर को कर देना है कि नहीं देना? ये प्रभु यीशु मसीह को पूछा गया कि हमें कैसर को कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस पे बुद्धि की बात कही, अपने ज्ञान में से बुद्धि की बात कही और उसको बोला कि दिखा, वो सिक्का दिखा मुझे, मैं देखता हूँ। तो उसने वहाँ लिखा था, वहाँ उसकी पिक्चर लगी हुई थी कैसर की। तो उसने बोला इसके ऊपर क्या बना हुआ है? कैसर का। तो फिर उसने बोला कैसर की तस्वीर बनी है, ये उसका रुपया है। तो उसने बोला जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। ये कहाँ से आई? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। ज्ञान की बातें, समझ की बातें। हाँ जी, आगे इसी का आगे, किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास और किसी को उसी आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान दिया जाता है। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। आगे यहां पर भी चंगा करने का, और यहां किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति देता है, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख की, और किसी को अनेक प्रकार की भाषाओं की, और किसी को भाषाओं का। ये कौन करता है अकेला? वही पवित्र आत्मा जिसके लिए वो 120 लोग बैठे रहे और बाकी सब भाग गए। हाँ जी, आगे 11। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा, कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा। एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है
उसकी मर्जी और हमारी डिजायर कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। आपको अगर हमें एक बच्चा है वो कहता है मुझे यही चाहिए पापा, खिलौना यही खिलौना चाहिए, वो हर बार बाजार जाता है और पापा को बोलता है मुझे यही चाहिए यही चाहिए। वो क्या कहता है कि यार इन्हें जान खाली अपनी हुन दवाओ इनू लैके दो। ये क्या है, मेरी डिज़ायर है कि मुझे वही खिलौना चाहिए और मुझे उसी से खेलना है। अगर आपके पास डिज़ायर है कि परमेश्वर मुझे ये वरदान चाहिए, तो वो क्या देता है, वो देता है, क्योंकि आपने क्या दिखाई उसे, भूख दिखाई, प्यास दिखाई और उसके प्रति आपने निष्ठा दिखाई, ईमानदारी दिखाई और वफादारी दिखाई, तब वो क्या देता है आपको, वो वरदान देता है। कौन, पवित्र आत्मा के हाथ में है ये। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब दूसरा कुरिन्थियों 3:18, दूसरा कुरिन्थियों 3:18, ये सभी आपको घर पे जाके भी रिवीजन करने हैं। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे प्रभु का चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश कर कर परमेश्वर का आत्मा बदल देता है। हमें क्या कर देता है, हमें हमारे जो पुराने नेचर को, हमारे पुराने स्वभाव को और हमारी पुरानी आदतों को क्या कर देता है, वो बदल देता है। एक क्वालिटी है परमेश्वर के आत्मा में कि वो क्या कर देता है, हमें बदल देता है, हमें चेंज कर देता है। हालेलुया। पौलुस को जानते हो, पौलुस मारने वाला था, मसीह की कलीसिया को सताने वाला था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर हुआ, उसके आत्मा के साथ, उसके प्रकाशन के साथ, उसके प्रकाश ज्योति उसके ऊपर चमकी, तो वचन कहता है पौलुस बदल गया। राइट, हम सब ने पढ़ा है, हम सब ने जाना है कि पौलुस को क्या कर दिया, उसी आत्मा ने बदल के रख दिया। हालेलुया। तो उसका आत्मा क्या कर देता है, हमें बदल देता है। दूसरा कुरिन्थियों 3:17, 3:17, दूसरा कुरिन्थियों 3:17, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां परमेश्वर का आत्मा हमें आजाद भी करता है। अगर हमें लग रहा है ना कि हम बंधे हुए हैं इस समस्या से, इस शारीरिक अभिलाषा से, तो हमें परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, हमें स्वतंत्र करता है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है, वहां स्वतंत्रता है। यूहन्ना की किताब 16:14, यूहन्ना की किताब 16 और उसकी 14, वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। वो किसकी महिमा करेगा, परमेश्वर की। ये प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का आत्मा। और हम जब कभी आत्मा से भर जाते हैं तो हमारे मुंह के अल्फाज क्या हो जाते हैं, उसकी महिमा में हमारे अंदर से महिमा निकलनी शुरू हो जाती है। तू बड़ा महिमा में परमेश्वर, तू बड़ा आदर में परमेश्वर, तेरे जैसा कोई भी परमेश्वर नहीं, जिसने मुझे उठाया, जिसने मुझे क्षमा किया, जिसने मुझे दलदल से निकाला, गंदगी से निकाला। हम क्या करने लग जाते हैं, उसकी महिमा करने लग जाते हैं, उसकी स्तुति करने लग जाते हैं। कौन कराता है ये, उसी का आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया। रोमियो की किताब 8:26, रोमियो की किताब 8 उसकी 26। इसी रीति से आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। कौन करता है, पवित्र आत्मा। जब हम दुर्बल हो जाते हैं, जब हमारा मन नहीं करता, जब हम असहाय फील करते हैं, हालेलुया, हम कमजोरी फील करते हैं, तब हमारी कौन सहायता करता है,
पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता करता है और हमें प्रार्थना करने में मदद करता है और बार बार हमारे लिए क्या करता है, वो विनती करता है। हालेलुया, हालेलुया। विनती करते हुए देखें लोग, देखें कभी विनती करते हुए। किसी पुलिस वाले ने पकड़ा हुआ है किसी बंदे को और उसकी माँ या उसका डैडी विनती कर रहा है, मेरे लड़के को छोड़ दे, इसका कोई कसूर नहीं है, इसके दोस्त ही ऐसे थे, ये अपने दोस्तों के कारण बहक गया, इसे माफ़ कर दे, एक गलती माफ़ कर दे। वो बार बार क्या कर रहा है, विनती कर रहा है। उसकी माँ, उसका फादर उससे विनती कर रहा है। या चालान देखा कभी कट रहा है किसी का, वो विनती करता हो उस ऑफिसर से कि मुझे पहली गलती माफ़ कर दे, वो विनती कर रहा है बार बार। अगर वो थोड़ी देर के लिए चुप होकर साइड पे खड़ा हो जाए तो वो पुलिस वाला बख्शेगा उसे? वो चालान कट देगा फटाफट और बोलेगा साइन कर नीचे, तेरा तो भाई हो गया, अब मैं नहीं कुछ कर सकता। लेकिन वो जब विनती कर रहा है बार बार, तो वो उसकी बातों को सुन रहा है और उसका ध्यान वो आकर्षित कर रहा है, वो अपनी बातों से उसे मनाने की कोशिश कर रहा है बार बार विनती के द्वारा। और कई बार मैंने देखा है कई भाइयों को छूटते हुए मान जाते हैं, वो माफ़ कर देते हैं उसे पहली गलती समझकर। वो क्या कर रही है, वो क्या कराता है हमसे, विनती कराता है बार बार, और तब तक विनती करता रहता है जब तक क्या ना हो, आंसर ना मिल जाए मुझे मेरी प्रार्थना का। ये प्रार्थना कोई एक दिन का गेम नहीं है या एक हफ्ते का गेम नहीं है। प्रार्थना करनी बड़ी आसान है और ये प्रार्थना करते रहना ये और भी आसान है, अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो। हालेलुया, एक बार हालेलुया। वो हमारी विनती करता है, वो हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, वो हमारी दुर्बलता में हमारी मदद करता है प्रार्थना कैसे करनी है। हालेलुया। गलातिया की किताब 5:22। पवित्र आत्मा के बारे में जितना बताऊंगा मैं वो उतना कम है। गलातिया की किताब 5:22। पर आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। और ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे कामों के लिए कोई भी आज्ञा नहीं है। सिर्फ आगे लगाना पहला 22। पर आत्मा का फल, ये भी क्या है? ये आत्मा के फल हैं। जिसके पास आत्मा का बीज होगा, जिसके अंदर आत्मा का बीज होगा, उसी के अंदर आत्मा का पेड़ होगा और उसी पेड़ के ऊपर ये सारे फल नजर आएंगे उसके करैक्टर के द्वारा। उसके पास धीरज भी होगा, नम्रता भी होगी, वो संयम भी रखने वाला होगा। हालेलुया। ये कौन करता है? यही वही आत्मा, एक आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। ये सारी क्वालिटियां किसके लिए? एक मसीही के लिए, जो क्या करता है? वफादारी के साथ बैठा रहता है उसके भवन में, वो छोड़ता नहीं। वो छोड़ के चले गए थे बाकी, उन्होंने क्या जाना? इस गिफ्ट को, इस उपहार को बड़ा तुच्छ जाना और वो छोड़कर चले गए संसार के कामों में, अपने रिश्तेदारों को मनाने के लिए ब्याहों में, शादियों में चले गए, पार्टियों में। और उन्होंने इस उपहार को बड़ा तुच्छ जाना, जिसमें अनेक क्वालिटियां, अभी तो मैंने कुछ ही बताई हैं आपको, ये कुछ ही हैं, अभी और बहुत कुछ है पवित्र आत्मा की। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक प्रतिज्ञा दी है कि जो काम मैंने किए हैं ना, तुम उनसे भी बड़े बड़े काम करके दिखाओगे। हालेलुया। किसके द्वारा? उसी एक आत्मा के द्वारा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर से पहली प्रार्थना हमारी ये होनी चाहिए कि मुझे भी अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरो। तब तक भरो जब तक मैं उमड़ने न लग जाऊं, क्योंकि ये एक ही आत्मा है जो हमें सब बातें सिखाता है, हमें सब बातें सिखाता है, सब बातें, कैसे जिंदगी जीनी है, कैसे काम करने हैं अपने, कैसे अपने परिवार को चलाना है, क्या खाना है और क्या पीना है,
ये एक ही आत्मा है, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। ये हमारे लिए कितना जरूरी है एक मसीही के लिए। अगर ये आएगा तो क्या आएगी? चंगाई भी आएगी, भरपूरी के साथ आएगी, क्योंकि ये आत्मा चंगा करने वाला भी आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया।